हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के विषय में। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जैन धर्म के विषय में जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में तीर्थकरों की बात की गई है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, जिसमें से पहले तीर्थकर जो थे ऋषभ देव थे, और इसीलिए ऋषभ देव को क्या कहा जाता है, जैन धर्म के संस्थापक भी थे यही। 23वें जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ के विषय में बात करें तो पार्श्वनाथ जो जी ये हैं, पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति न रखना। पार्श्व ग्रंथ जो है, पार्श्वनाथ के अनुयायी जो है निग्रंथ कहे जाते थे। इन्हें क्या कहे जाते थे? निग्रंथ कहे जाते। निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। अगर आप बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अब इन्हीं के विषय में हम लोग बात करेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। और जो है महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। किसको? महावीर स्वामी को। अगर बात करें महावीर स्वामी के विषय में तो महावीर स्वामी का जो है जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला है। माता का नाम क्या है? त्रिशला है, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन है। और जो है महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। अगर यशोधरा की बात करें तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था, जबकि यशोदा जो है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है। अगर बात करें तो इनकी पुत्री का नाम अजोन्ना अनुज्जा प्रियदर्शनी, और इनके अनुज्जा प्रियदर्शनी के पति का नाम था जामिल। जामिल जो है ऋषभ जो है महावीर स्वामी के प्रथम जो है अनुयायी भी थे। आगे बात करें तो हम जो है महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास जीवन को ग्रहण किया। और अगर बात करें आगे तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जिब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और नदी की बात करें तो उनको किस नदी पर क्या हुआ था? निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि महावीर स्वामी को किस पे? ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महावीर स्वामी जीन मतलब विजेता, अहर्त मतलब पूज्य तथा निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। कौन? महावीर स्वामी। आगे बात करें तो महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत अर्धमगधी भाषा में दिया। जो है अपना उपदेश जो है प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में दिया। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जामिल या जमाल इनके दामाद थे। किसके? महावीर स्वामी जो है अनुज्जा प्रियदर्शनी के पति हैं। अगर आप बात करें तो जैन धर्म के भिक्षुणी जो प्रथम भिक्षुणी थी जैन धर्म की, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। कौन थी? चंपा नरेश की पुत्री चंदना। महावीर स्वामी के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए। गणधर मतलब होता है संघ। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के समय या महावीर के जीवन काल में ही हो गई। महावीर के एक ठो जो है मृत्यु के बाद केवल जो है सुधर्मण जीवित रहे। इन्हें सुधर्मा भी आप लोग किसी किसी किताब में मिलेगा।
वही बस जीवित रहे, जिन्होंने आगे चल के क्या किया, जैन धर्म के महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगर बात करें महावीर स्वामी की मृत्यु की, तो 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। किसकी? महावीर स्वामी की मृत्यु। अगर बात करें लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कौन भैया? जो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु जो है अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। जब मगध में क्या हुआ, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। तो देखिए, जैन धर्म के ही एक दूसरे अनुयायी थे स्थूलभद्र। उन्होंने क्या किया, अपने जो है शिष्यों के साथ यह मगध में ही रह गए, मगध में ही रहे। स्थूलभद्र जो है यहीं पे रह गए। जैन धर्म के 2 संप्रदायों में बढ़ गया। आगे देखिए क्या हुआ, जब जो है भद्रबाहु जो है 12 वर्षों के बाद जब अकाल जब खत्म होता है तो भद्रबाहु पुनः आते हैं मगध। तो ये क्या होता है, इन सब जो है दोनों अनुयायियों में जो है भद्रबाहु के जो शिष्य थे और स्थूलभद्र के शिष्य आपस में मतभेद हो जाता है, और मतभेद होने के कारण यह 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। जो है भद्रबाहु के जो थे वो तो हो गए आपके भैया दिगंबर, और जो है स्थूलभद्र के जो थे वो हो गए श्वेतांबर। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये हुआ, जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया। पहला जो संप्रदाय श्वेतांबर में और दूसरा दिगंबर में। भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले कहलाए, और स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वे श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। अगर ऐसे याद करना हो आपको तो देखिए, जो भद्रबाहु थे वो भाग गए थे, इसीलिए उनको जब वो आए तो उनके शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। मतलब उन्हें नंगा रहना पड़ा क्योंकि वह छोड़ के भाग गए थे। और स्थूलभद्र की बात करें तो देखिए, स्थूल में आ रहा है ना स्थल, और स्थल मतलब वहीं पे रह गए। कौन? स्थूलभद्र। और इनके जो शिष्य हैं श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए, क्योंकि इनके ऊपर कोई धाग धब्बा नहीं था, इसीलिए श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो ऐसे ही आप यहाँ लोग याद करिएगा, भद्रबाहु भाग गए थे इसीलिए वह नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए, और स्थूलभद्र में स्थल आ रहा है, स्थल मतलब वहीं रह गए इसीलिए श्वेत रह गए, और इसीलिए इनको क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला। अगर बात करें तो आचार्य सुधर्मण की, तो जैन धर्म के प्रथम भेरा अर्थात मुख्य उपदेशक हुए। कब? जब इनके महावीर स्वामी की मृत्यु होने के बाद। अगर बात करें जैन धर्म के त्रिरत्न की, तो देखिए इसमें क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न कौन कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। और इसमें क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। देखिए जो है जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 जो है ब्रह्मचर्य महाव्रतों को जोड़ा था, और चौथे में एक तो 5वां ब्रह्मचर्य आचरण को किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म अनिश्वरवादी है, यह आत्मा में विश्वास करता है। अनिश्वरवादी मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाला, ठीक है, और इसे आत्मा में यह विश्वास रखते हैं। अगर जैन मतांबली की बात किया जाए तो इसमें के प्रमुख राजाओं में बात किया जाए तो उदयन को आप लोग देखिए बौद्ध धर्म में भी इसने स्वीकारा था। चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। जैसे अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को अगर शिक्षा किसने दी थी तो भद्रबाहु ने। किसने? भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी तो भद्रबाहु ने दी थी। और चंद्रगुप्त के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध जैन संगीति भी हुई है। प्रथम जैन संगीति किसके शासन काल में हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही हुई थी। उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था।
स्थूलभद्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। अगर आगे बात करें तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया। और किसने कराया था? बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। और चामुंड मंत्री चामुंड ने, गंग वंश के मंत्री था चामुंड, इसने करवाया था। अगर चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया है। अगर बात किया जाए खजुराहो में, जो कि एमपी में पड़ता है, जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो चंदेल शासकों ने करवाया है। अगर आगे बात किया जाए तो मौर्य युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ये क्वेश्चन कई बार बना है भैया। मौर्य युग में मथुरा किसका प्रमुख केंद्र था? तो जैन धर्म का। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थकों की जीवनी मिलती है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी बना है भैया। कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो भद्रबाहु की। और कल्पसूत्र किससे संबंधित है? तो यह जो है जैन धर्म से संबंधित है। इसमें तीर्थकरों की जीवनियों का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल शब्द का प्रयोग किया गया है। पूर्ण ज्ञान के लिए किसका प्रयोग किया गया है? कैवल। जैन साहित्य को आगम मतलब सिद्धांत कहा जाता है या कहा गया है। अगर बात करें हम लोग तो महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो 12 वर्षों के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। महामस्तक का अभिषेक या महामस्तक अभिषेक कह सकते हैं आप। इसमें इसका जो है महामस्तक अभिषेक जो है ये प्रमुख उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही गोमतेश्वर की मूर्ति है। ये आज तक का जो है जैन धर्म यहीं तक था। तो जैन धर्म के विषय में मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और देखिए वीडियो का जो पीडीएफ है हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग वहां से वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल ओसी क्लासेस पर आप लोग जाके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे सरल काम है कि आप लोग वहीं जाइए, लिंक में नहीं देंगे, पीडीएफ के कन्वर्ट के रूप में आप लोग यहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आप लोगों को क्या मिलेगा? इसका पीडीएफ मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।